एक मिनट। हाँ साथियों नमस्कार। वेटिंग रीट संघर्ष समिति बीकानेर निदेशालय पहुंच चुकी है। आप अंदर हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया है, लेकिन उससे पहले कुछ स्थिति आपके सामने हम क्लियर कर रहे हैं। जो हमारे ग्रुप के अंदर रिसीवल बस वेटिंग को लेकर चल रहा है, उसके बारे में कुछ स्थिति क्लियर करना चाहते हैं। उसके बाद हमने अंदर क्या बात की, अंदर से हमें क्या निर्देश मिले, वो आपको बाद में बताएंगे। इसलिए सबसे पहले वो चीज़ क्लियर करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे ना, तब तक कोई काम सफल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो रीट वेटिंग संघर्ष समिति है ना, उसमें कोई एक बंदा नहीं है। अपने ग्रुप के अंदर रिसीवल वेटिंग को लेकर हमेशा ये चिढ़ रहती है कि ये कोई रिसीवल वाला काम कर रहा है, अपनी बात नहीं करेगा। तो आप लोगों को मैं स्पष्ट बता दूं कि हमारे साथ में सबसे पहले ये है गिरधर सोडा, भाटी नहीं है, ठीक है। ये सोडा है जैसलमेर से, ये भी जनरल से है। हरीश जी साहब जो लोकल बीकानेर से है, जिन्हें धरने में हमें बहुत हेल्प करी, धरना अरेंज किया था। और मैं खुद ओबीसी से हूँ, और भी बंदे हैं अपने, सारी कैटेगरी के बंदे हैं। तो इसलिए हमें आपस में रेटिंग प्लस रिसेपल के लिए उलझना नहीं है, क्योंकि इस वेटिंग संघर्ष समिति में हर बंदा है। इनके घर में भी 107 नंबर वाला बंदा है, इनके 107 में है, 8 में है, इनकी भाणजी है या भाणजा आपकी भाणजी है, इनके 108 में है। तो वो कभी अपना हित नहीं चाहेंगे। चलो मान लिया मैं ओबीसी का हूँ, ओबीसी नहीं, मैंने मेरा स्वार्थ सोच लिया कि हाँ मेरा तो रिसेपल में हो रहा है, लेकिन भाई साहब जब मैं मेरा स्वार्थ सोचूंगा ना, तो कम से कम ये तो मेरा टांग पकड़ेंगे, भाई साहब आप क्या कर रहे हो, मेरी भांजी भी तो घर पे है, इनका भतीजा भी तो है। तो हम लोग ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे किसी का अहित हो, और ये अपना नुकसान नहीं करेंगे। सबको पता स्वार्थ बड़ी चीज़ है, और स्वार्थ के कारण भर्ती अटकी हुई है। तो हम लोग सुबह लगभग 10-11 बजे निदेशालय पहुँचे हैं। अंदर जाके निदेशक महोदय तो मिले नहीं है, जयपुर है, हम उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सहायक निदेशक महोदय को ज्ञापन दिया है और उनसे बात की अपने रिसीवल प्लस वेटिंग के बारे में। तो उन्होंने हमें एक बात स्पष्ट बताई है कि इस भर्ती का सबसे दबाव हमारे ऊपर है, सबसे बड़ा दबाव हमारे ऊपर है। इसलिए हमारे पास पहले से स्पष्ट निर्देश है, जो आप मामला लेकर आए हो वो मामला हमारे संज्ञान में है। उन्होंने हमें ये स्पष्ट बताया है कि एजुकेशन सेक्रेटरी भास्कर जी सावंत इस मुद्दे पर कानून भी बना रहे हैं और अपना सुझाव दे रहे हैं, मतलब बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से फिर ये भर्ती कोर्ट में ना जाए। इन्होंने ये स्पष्ट बताया है कि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, नई वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी को टाइम बहुत कम है और आपकी रीट को भी टाइम बहुत कम है। इसलिए इस भर्ती में कोई भी अब राजनीतिकरण मुद्दा नहीं होना चाहिए, कोई एक संगठन वापस कोर्ट नहीं जाना चाहिए। यदि इस भर्ती में आप अब फिर से कोर्ट जाते हो, तो फिर जो बाकी पद है ना, उस पद को आप भूल जाना, क्योंकि वक्त बहुत कम है, नई वैकेंसी करवानी है। और खास बात 5 मार्च को लोकसभा आचार संहिता आने वाली है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो आप सब ग्रुप में सबसे पहले एडमिन ये ध्यान दें, अपने ग्रुप में सारे बंदे वेटिंग प्लस रिसेपल में सिलेक्ट होने वाले नहीं है। यदि कोई बंदा ओबीसी 100 नंबर का है या जनरल 101 का है, वो इस भर्ती में सिलेक्ट नहीं होगा। तो वो क्या चाहेगा, वो आपस में लड़ाई करवाएगा, ग्रुप के अंदर भड़काऊ बात करेगा। रिसेपल आना चाहिए, वेटिंग आनी चाहिए, दोनों साथ में आनी चाहिए। साहब दोनों साथ में लाना है, पहले वेटिंग लानी है, रिसेपल लाना है, वो काम है विभाग का। विभाग अपने हिसाब से काम करेंगे। हम कौन होते हैं यार, अपना सिर्फ काम है उनको सुझाव देना और उनसे मांग करनी। सर समय बहुत कम है, 5 मार्च को आचार संहिता है, विभाग अपने हिसाब से काम करेगा यार, वो खुद को बचा के काम करेगा। आप एक सेकंड लेवल का देख लो, सेकंड लेवल की ज्वाइनिंग पहले हो चुकी थी, अब रिसेपल आया था, आपको पता ही है। जब रिसेपल लेट आया तो पहले उनको ज्वाइनिंग मिल गई, ज्वाइनिंग मिलने के बाद रिसेपल आया। अब किसी एक बंदे को जो पहले ज्वाइनिंग हुई है, उनको स्कूल मिली थी, उनको माना कि बाड़मेर मिला है, तब उस बंदे को वो स्कूल सही पसंद आ चुकी है, जिला अच्छा है, फिर रिसेपल में उसको जैसलमेर मिल गया, तो बंदा वो जैसलमेर जाना नहीं चाहेगा, वो बंदा जैसलमेर जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर एक ही है, तो वो जाएगा कोर्ट। यार वो जॉब में है, उसको कोई पैसे की कमी थोड़ी है, वो कोर्ट जाएगा, फंसेंगे कौन हम। और रिसेपल वेटिंग साथ में, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, चलो वेटिंग रिसेपल साथ में आया, लेकिन जिस चयनित का जिला चेंज हुआ है, उसने दूसरी जगह काउंसलिंग करवा ली, पहले जगह खाली सीट है ना, फिर वो उस पर वेटिंग नहीं आएगी, उस पर वेटिंग नहीं आएगी। यदि सही ढंग से अच्छी वेटिंग आती है, तो पहले रिसेपल आने के बाद में जो चयनित रिसेपल में काउंसलिंग करवा लेता है, काउंसलिंग करवाने के बाद में जो पीछे सीट रहती है ना, उसमें वेटिंग आ जाएगी, तो वेटिंग वो ज़्यादा आएगी। तो हमें आपस में वेटिंग और रिसेपल को लेकर करना नहीं। सेकंड लेवल का आप मुद्दा उठा के देख लो, कोर्ट में गया है, क्योंकि रिसेपल आया था, चयनित छोड़ना नहीं चाहते थे यार, स्वार्थ सबसे बड़ी चीज़ है। तो ग्रुप एडमिन ध्यान दे, सबसे पहले अपने ग्रुप में सारे सिलेक्ट होने वाले बंदे नहीं है, फेलियर्स भी है, तो वो फेलियर्स भड़काऊ बात करते हैं, आप चुपचाप उनको बाहर करो और खुद स्पष्टीकरण दिया करो, क्योंकि अभी हमें इतना पता नहीं है यार, सब BST से पास है, इतना नॉलेज थोड़ा ही है, तो हर किसी की बात में बैठ जाते हैं। हम बात आते हैं मुद्दे पर
हम लोग अंदर गए, निदेशक साहब थे नहीं, हमने सहायक निदेशक से बात करी। उन्होंने कहा आपका मामला संज्ञान में है, अच्छा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन हाँ आप अपने स्तर पर प्रयास जारी रखो, आप बैठो मत, प्रयास जारी रखो। और एक उन्होंने खास हिदायत दी है कि साहब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, आप ये जनवरी तो क्लियर हो चुकी, फरवरी मान लो, मार्च आचार संहिता है और फिर नई वैकेंसी आने वाली है, तो आप कोई ऐसा बखेड़ा ना खड़ा करो ताकि ये फिर भर्ती लंबी उड़ जाए और फिर आपको पछताना पड़े। आप जानते हैं 1998 वाले शिक्षक आज भी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक तो उनमें आपसी संगठन नहीं है, दूसरी बात आपसी बात में फूट फाट थी, अब वो इंतजार कर रहे हैं और फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं हमें नियुक्ति दिलाओ, 1998 को नियुक्ति दिलाओ। नियुक्ति फेसबुक पे कमेंट करने से नहीं होती है। और रही बात आप घर बैठे हो, कोई बात नहीं है, आप घर पे सारे यहाँ आके करेंगे, फैसला ओपन हुआ नहीं है, तो आप लोगों में एक नॉर्मल सा सुझाव देता हूँ, आप जितने भी बंदे हैं, माना कि जो बंदा बाड़मेर से है तो आप एक 10-15 जनों की टीम बना के हरीश जी चौधरी के पास जाओ, कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको अपने मामले के बारे में अवगत करा दो। जल्दौर वाले बंदे सुखराम जी विष्णु के पास जाओ, जो गोविंद सिंह डोटासरा के क्षेत्र के बंदे हैं यार, ये जो मंत्री एमएलए होते हैं वो अपने हैं, हमने चुन के भेजे हैं, ठीक है। कहते हैं लोकसभा में भीड़ का बाहुल्य होता है, उनकी बात सुनी सकते, भीड़ अपने पास कम थोड़ी है, तो अपन हर अपने मंत्री से मिलो, एमएलए से मिलो। मैं बीकानेर धरने के बाद लगभग 32 एमएलए मंत्री से मिल चुका हूँ, लेटर पैड मेरे पास स्पष्ट द्वितीय वित्तीय सूची का जिक्र है, तो आप भी मिलो, ऐसे थोड़ी आप घर बैठे हो, आप भी काम करो अपने स्तर पर। अब हमारे आधे बंदे जयपुर जाएंगे, एजुकेशन सेक्रेटरी से मिलेंगे। और एक खास बात, जैसे ही फैसला ओपन होगा ना, फैसला ओपन होने के बाद हम सब मिलकर आपको एक दिन बुलाएंगे, हम शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, डिप्टी सीएम से भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे और अपनी रिसफल की मांग करेंगे, वेटिंग की मांग करेंगे। अब बोर्ड क्या निकलेगा उनका काम है। तो अपने इस कमेटी में जनरल के बंदे भी है, एससी की है, एसटी के, ओबीसी के, कोई एक बंदे के नहीं है। ये वो बंदे हैं जिन्होंने 1 महीने बीकानेर धरने रोड पे सोए, यहाँ पर वही बंदे हैं। हमारे आपस में कोई वेटिंग रिसफल कोई भेदभाव ही नहीं है, कोई 2 नंबर से कम है, कोई 3 नंबर का कम है, तो हमारे अंदर तो ऐसी बात नहीं है। आप फिर ग्रुप के अंदर से क्यों बातें कर रहे हो? ग्रुप के अंदर हम भी जुड़े, उनको देख रहे हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि हर किसी को जवाब दे सके, हर किसी को हम रिमूव नहीं कर सकते। वो काम है आपका, जो अपने लगभग रीट के 50-60 वेटिंग ग्रुप बन चुके हैं, तो एडमिनों का काम है उनको चुप करे, उनको समझाए। अंदर हम निदेशालय मिल के आए हैं, आगे हम भास्कर जी सावंत के पास भी जाएंगे, सारे बंदे हैं। अब गिरधर सिंह आपको आगे बताएंगे। मैं खुद जनरल का बंदा हूँ, मैं जैसलमेर से हूँ, गिरधर सिंह सोडा मेरा नाम। तो आपको बता रहा हूँ, जो जनरल वाले रीसफल और वेटिंग को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बता देता हूँ, रीड या वेटिंग हम दोनों के लिए प्रयास कर रहे हैं। विभाग जो निकालेगा उनको मंजूरी है। जब जनरल वाले कहते हैं कि आपका रीसफल तो आ जाएगा, वेटिंग हमारी क्या मालूम कि आचार संहिता लग जाएगी, उसके लिए मैं वादा करता हूँ, यदि पहले रीसफल भी यदि निकाल दिया ना, वेटिंग नहीं निकाली, तो मैं हमको ज्वाइनिंग मिलते ही धरना हम यहाँ पर देंगे। सबसे पहले मेरी टीम से मैं निवेदन करूंगा, और सबसे पहले आप मुझे बोलना कि आप क्या होगा हमारी वेटिंग का। मैं 16 सितंबर को धरना अरेंज इसी टीम ने किया था, बाद में फिर आए थे सभी। तो मैं बोलता हूँ आप वेटिंग और रीसफल से बिल्कुल भी लड़ाई ना करें। मेरा वादा है आपसे, वेटिंग और रीसफल दोनों लाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ग्रुपों में प्लीज़ लड़ाई मत करें, नहीं तो ये दोनों लैप्स हो जाएगी, फिर नेक्स्ट भर्ती का वेट करना पड़ेगा सभी को। अपने पास सबसे पहले 5 मार्च को आचार संहिता है, उसका डर है, और सीटें लफ्स का भी डर है। यार सरकार है, कुछ भी करे, हमें इतनी ताकत नहीं है कि हम लेट जाकर किसी को झुका सके, इसलिए पहले जागे हैं तो पहले काम करें। हम लोग 16 सितंबर को जब बीकानेर धरने में आए तो हमारे साथ में वेटिंग पर चयनित बैठे हैं। जब वेटिंग वाले और चयनित वाले साथ मिलकर अपनी मांग कर सकते हैं, तो क्या रीसफल वेटिंग वाले साथ नहीं रह सकते? इतना तो कॉमन सेंस सब में है ना यार। जो बंदे धरने में आए वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे सिलेक्टेड हो चाहे वेटिंग से हो। मैं 1 महीने यहाँ रुका हूँ, जो मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं। जब यार चयनित प्लस वेटिंग वाले साथ रहकर एक ही मंच पर अपनी मांग कर सकते हैं। एक बात बताओ, चयनित के साथ वेटिंग वाला कौन था? ज़्यादा बंदे नहीं था, मैं भी ज़्यादा नहीं था, मैं था लेकिन ज़्यादा नहीं था। फिर भी हर लेटर पैड में आपकी सेकंड लिस्ट का जिक्र किया उन लोगों ने, चयनितों ने सेकंड लिस्ट का किया था। उनको क्या लेना, किया था ना, वो ज्वाइनिंग की अकेली मांग कर सकते थे, लेकिन सेकंड लिस्ट की मांग की है। जब वो अपना इतना सोच सकते थे, अपन यार रीसफल वेटिंग बारे में क्यों नहीं सोच सकते? मेरे यार मेरे घर में भी तो कोई वेटिंग से रह रहा है। आरपी चौधरी है, विशाल गुजर है, अक्षय बिरमान है, प्रदीप चौधरी, इन सबका कॉल आया है कि ओपी आप लड़ो मत, यदि आप लड़ गए तो आपका प्रयास बिल्कुल विफल हो जाएगा। जब जरूरत पड़े, अभी अक्षय का भी कॉल है, आरपी का है, विशाल भाई ने भी कॉल किया है, प्रदीप का जस्ट आया है, शेखर जी ने किया है कि जहाँ जरूरत पड़े हम आपके साथ में। आप सिर्फ इतना करो, एक साथ रहो, लड़ो मत, ग्रुप में लड़ो मत, सब साथ में है। जब चयनित वाले साथ में हैं अपने, तो यार वेटिंग सब साथ में रह सकता। और एक खास बात, 5 मार्च को आचार संहिता बहुत नजदीक है, और एक आचार संहिता को आप विधानसभा में देख चुके हो। जो बंदे आपको बोल रहे हैं ना
कि वेटिंग रिसिपल साथ ही आएगा, अलग नहीं आ सकते भाई साहब। सेकंड लेवल की प्रॉब्लम आपको दिख रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अलग आए साथ आए, लेकिन जो विभाग काम करेगा उसको हमें मंजूर करना होगा चुपचाप, बिना कुछ के, बिना लड़े हुए। बाकी सारे बंदे हैं, काफ़ी नागौर से आए हैं, काफ़ी जालौर से आए, बंदे जोधपुर से आए हैं, और यहाँ पे रात बारिश ज़्यादा थी तो कुछ बंदों को वापस भेजा जो दूर से थे, क्योंकि यहाँ पर खास बात रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, यहाँ पर लोको पायलट के कोई एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो यहाँ पर रूम की जगह नहीं है। रात भर हमने खड़े रह कर जगह बिताई थी, लेट आए थे, सारे धर्मशाला बंद हो गए, होटल बुक थी, इसलिए उन बंदों को वापस भेज दिया। अब ये हमारी टीम यहाँ से जयपुर से जाएगी, जो बंदा जयपुर के आसपास का है वो इस ग्रुप में अपना कमेंट कर दीजिए, और ये ग्रुप लिंक भी शेयर करें जो वेटिंग ग्रुप का है, सारे बंदे जुड़ो, और जयपुर का बंदा वो कमेंट करे, क्योंकि हम बहुत जल्द जयपुर आने वाले हैं और बहुत जल्द जयपुर के लोकल बंदों की जरूरत पड़ेगी। कम बंदों को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि अभी तक फैसला ओपन नहीं हुआ है, फैसला ओपन होते ही अभी हम भीड़ करके मतलब टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करें, इसलिए अब हमारे पास चलो हम 15 बंदे हैं, 1 महीने तक लगातार लड़ सकते हैं अपने स्तर पर, तो आपकी जरूरत फैसला ओपन होने के बाद पड़ेगी, तब तक आप लड़ो मत, ग्रुप से जुड़े रहो और एकदम सद्भावना से रहो। बस आपके मुंह से यही निकलना चाहिए, चाहे रिसफल आए चाहे वेटिंग आए, हमें चाहिए नौकरी, जो बोर्ड करेगा वो मंजूर है। और एक बात, हमारी इतनी ये भी ताकत नहीं है कि हम अकेले आए और रिसफल निकला ले, भाई साहब इतना कोई हमें अंदर थोड़ी जानता, हम भी आपकी तरह है, ठीक है, घर से बाहर टाइम पे निकले, थोड़ा नॉलेज है तो घूम फिर के आ रहे हैं, बाकी काम विभाग करेगा, सरकार करेगी, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, शिक्षा मंत्री से मिल सकते हैं, डिप्टी सीएम से मिल सकते हैं, और अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए आपसे प्लीज निवेदन है, ग्रुप के अंदर कोई फालतू बकवास नहीं करेगा यार, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, किस किस को संभाले, तो एडमिन से खास निवेदन है, जो भड़काऊ बात करे वो फेलियर्स है। 100 नंबर वाला बंदा ओबीसी का इस वैकेंसी में नहीं लगेगा यार, 103 वाला नहीं लगे तो 100 वाला कैसे लगेगा? वो बंदे क्यों चाहेंगे वेटिंग आए? वो तो चाहते हैं यार। कल आपके सामने एक नया परफॉर्म आया है कि 11,000 प्रथम लेवल में पद खाली है। एक बात स्पष्ट करूँ, बीएसटीसी के साथ बीएड वाले शामिल हो गए हैं, और पद कितने आ रहे हैं? 11,000 बीएसटीसी के, तो यार 11,000 बीएड वाले भी तो शामिल हो गए, तो फेलियर्स यही चाहेंगे। ये 7,000 की सीटें है, वेटिंग बहुत ऊपर आने वाली, मैं पहले भी बता चुका हूँ। राजेंद्र कहर की पोस्टेड याचिका चल रही है, जो यदि पोस्टेड वीडियो देख रहा है वो भी ध्यान से सुन ले भाई साहब, आपके अंदर कोई गलतफहमी है तो निकाल लेना। याचिका चल रही है, किसी कारणवश हम चुप है उस याचिका को, मतलब अभी तक सेफली है, जिस दिन हमें जरूरत होगी ना उस दिन उसी में सुनवाई होगी। 15 तारीख को अच्छी बहस हुई है, और जो भवानी सिंह ओला का भी केस चल रहा है, तो डायरेक्ट वैसे बाकी 2 सालों के ज्वाइन नहीं करेंगे। जो कोई ज्वाइन करने का सोच रहे हैं ना, तो एक बार भाई साहब थोड़ा दिमाग लगा लेना, क्योंकि आप फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये भी सुन लेना, वेटिंग बहुत बम्पर आने वाली है। कम से कम 1500 प्लस बंदों ने सेकंड लेवल वालों जो फर्स्ट लेवल में एग्जाम दिया, सेकंड लेवल में ज्वाइन कर लिया है। लगभग 4,000-5,000 पोस्टेड है, उनमें से यार 4,000 ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा वेटिंग आने वाली, चिंता मत करो, आप उसमें दौड़ो मत। चलो धन्यवाद।